जनपद संभल पहुंचे सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष पर जमकर बोला हमला। चंदौसी पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 20% मुस्लिम का वोट लेने के बाद भी 9% वाले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन 20% मुस्लिम का वोट लेने के बाद भी वह मुस्लिम में से डिप्टी सीएम तक नहीं बनाते हैं। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी भूमिका के विषय में कहा कि वह एनडीए के साथ है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर कहा कि उनमें बड़ा होने की लड़ाई है कि कौन बड़ा है। सर 2024 को लेकर आपकी भूमिका क्या रहेगी चुनाव? देखिए, हम एनडीए में शामिल हैं और उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतने के लिए 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए के सभी घटक दल बैठक हुई और 330 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सर सीट शेयरिंग को लेकर आपकी डिमांड क्या रहेगी? देखिए, जब सीट का बंटवारा होगा तो कोई झगड़ा नहीं है। लक्ष्य एक है कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, एक लक्ष्य लेकर के, और गरीबों के विकास के लिए जो योजनाएं देश और प्रदेश में बन रही हैं उनके दरवाजे तक पहुंचाने का संकल्प है। सर पिछले काफी समय चर्चा थी कि आपको मंत्री बनाया जाना है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कब मंत्री बनने? जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन हो जाएगा। सर इंडिया गठबंधन को लेकर के खड़गे को पीएम के तौर पर पेश किया जा रहा है और इनमें आपस में जो राहुल है, नीतीश जी हैं, कुर्सी पड़ गई, क्या कहेंगे? क्या ये मोदी से मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, जनता के पैसे को लूटने वाले लोग हैं और ये लूट करके ये अपना जान बचाने के लिए ईडी सीबीआई से ये लोग गठबंधन किए। अभी इन लोगों में यही नहीं तय हो पा रहा कि हम बड़े कि तुम बड़े, कौन बड़ा है, इसी को लेकर लड़ाई हो रही है और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आप देखिएगा 2 लाइन विपक्षियों के लिए कि विपक्षियों ने ठाना है और 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब खड़गे को बनाया जाता है पीएम का चेहरा, तो क्या मुकाबला कर पाएंगे मोदी जी से? टिक पाएंगे सामने उनके? अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव में खड़गे जी भी थे, पूरा विपक्ष था, आपस में लड़ के मर गए सब। और 3 राज्यों का चुनाव बीजेपी ने जीता। पूरे देश में मैसेज गया कि मोदी जी का मुकाबला कहीं नहीं। सर ये भी संसद में अभी काफी निलंबन हुए हैं काफी सांसदों के, इसको लेकर अखिलेश जी का एक बयान आया है। उन्होंने एक बयान ये कहा है कि जो पुरानी संसद की पुरानी बिल्डिंग है उसमें मनुस्मृतियां रखी हैं, तो इसको हम लोकतंत्र का मंदिर नहीं कह सकते। बिल्कुल विपक्ष की सफाई के लिए उन्होंने आरोप लगाया है, सरकार पर क्या कहेंगे? देखिए, अब उनको इसके सिवा कुछ कहना नहीं है। इस देश में जब सच्चर कमेटी गठित हुई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, एक बार भी उस पर चर्चा अखिलेश जी को नहीं करना है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी क्या है ये उन्होंने कभी मुसलमानों को बताने की कोशिश नहीं की। सामाजिक न्याय समिति जो 27% आरक्षण राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी है, 27% आरक्षण को 7, 9, 11 में बांटकर सभी पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ देने की वकालत राघवेंद्र सिंह ने की। उस रिपोर्ट पर कोई चर्चा उनको करने की हिम्मत नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे रोहिणी आयोग का गठन हुआ है कि 27% आरक्षण को बांट करके जो हिस्सा है सबको दिया जाए। इस पे चर्चा करने के लिए अखिलेश जी के पास समय नहीं है। देश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा पे बहस करने के लिए उनके पास समय नहीं है। आज अभी एक देश एक राशन कार्ड का कानून बना, एक देश एक चुनाव के कानून पे चर्चा हो रही है बनाने की, तो एक देश एक समान शिक्षा का कानून बनाने पर चर्चा क्यों नहीं करते विपक्ष के लोग? आज देश में बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी पर कक्षा 4 से ये चर्चा क्यों नहीं करते कि देश में तकनीकी शिक्षा लागू हो? आज मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, इस तरह के विषय बने और कक्षा 4 से एक विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। 4 साल, 3 साल, 5 साल के बाद जब बच्चा विद्यालय छोड़े तो उसके हाथ में हुनर हो। वो स्कूल छोड़ने के बाद, कॉलेज छोड़ने के बाद बच्चा जब हुनर रहेगा तो कहीं भी प्रैक्टिकल 2 महीना 3 महीना कर करके वो अपनी जीविका चला सकता है। इस पे वो क्यों नहीं चर्चा करते? ये फिजूल की चर्चा जिससे न कुछ जो है, खास करके अखिलेश जी लगातार निशाना साधते रहे बीजेपी सरकार पे कि बीजेपी मुद्दों की बात नहीं कर रही है, विकास की बात नहीं कर रही, वो सिर्फ
हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, राम मंदिर की बात कर रही है कि अगला चुनाव किस मुद्दे पर होगा? विकास के मुद्दे पर होगा, हिंदुत्व के मुद्दे पर होगा, राम मंदिर पर होगा? देखिए, जो चुनाव होगा पूरे देश में विकास के नाम पर चुनाव होगा, देश की सुरक्षा पे सवाल होगा, अमन चैन भाईचारे के लिए चुनाव होगा। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को लेकर चिंतित है, उनके विषय में जान लीजिए। अभी 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश चुनाव लड़े, 71 सीटों पर चुनाव लड़े, भाषण क्या दिया? कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, जब हमको धोखा दिया तो फिर आप लोगों को धोखा देते देर नहीं लगेगी। मतलब उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी को जिताना, उनकी मंशा आपने देखा कि उन्हीं की पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल जी जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो बयान देते हैं कि मोदी जी का जादू है, उन्हीं का बयान है, आप लोगों के चैनल पे चला। तो फिर जब मोदी जी का जादू है तो फिर 24 में कहाँ कर लड़ रहे हो? तो मोदी जी का जादू चलेगा ना। तीसरा आप उठा के देखिए, ये लोग दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं अखिलेश जी, रात को गुलदस्ता लेकर के शरणम गच्छामि योगी मोदी जी के शरण में जाते हैं। आपने अभी देखा 1 तारीख को सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया, गोमती रिवर फ्रंट पे कहां कैसे कैसे लूटा, सीबीआई जांच में खनन घोटाले में नाम आया, बच कैसे रहे हैं? हमारे आपके ऊपर अगर कोई एक मुकदमा लिख दिया जाए तब पुलिस गिरा के ले जाएगी जेल, ये बच कैसे रहे हैं? चाहे राम गोपाल हो, चाहे शिवपाल हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे उनके बेटे जो फंसे हैं उसमें क्यों बच रहे हैं? ये रात को जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि जान बचाए रखिए, दिन में बोलने की छूट खाली दीजिए। तो ये हम तो ओम प्रकाश राजभर सट करके हम एनडीए में शामिल होकर सट के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी हट करके सहयोग 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम। सर, यूपी की सियासत में से मायावती क्यों मौन है? वो किधर जाएंगे? विपक्ष कह रहा है वो बीजेपी को समर्थन दे रही है, साइलेंट दे रही है। एक उन पर आरोप और लगा है सर कि मुस्लिम नेता यूँ कह रहे हैं कि मायावती जो है मुस्लिमों को वोट तो चाहिए उनको, लेकिन मुस्लिमों को नेता अपनी पार्टी से निकाला जा रहा है। जिस तरीके से क्या कहेंगे, मुस्लिम विरोधी है क्या है, किस तरीके से? समाजवादी पार्टी कौन सा दूध का धोल? 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था ना, समर्थन, याद है ना? और भारतीय जनता पार्टी खुल करके अखिलेश जी, राम गोपाल जी, शिवपाल जी सब लोग मदद करते हैं। अभी एमएलसी का अगर हम बात आगे बढ़ाएं, एमएलसी के चुनाव में खुद एमएलसी थे अखिलेश जी, उनके नवरत्न एमएलसी थे। अब 28 साल वाले को पर्चा भरवा रहे हो, जनता को बेवकूफ समझते हो? दुनिया बेवकूफ हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तुम्हारी सब पल ही जानते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी लोग हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी वाले खुदा कह दिए हमको तो छोड़ दीजिए। जब इन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले भाजपा की मदद करते हैं तो कांग्रेस वाले कहें ये तो बी टीम है भाजपा की, समाजवादी। तो क्या माना जाए कि सपा भी मुस्लिम विरोधी है, मायावती विरोधी? 100% मुस्लिम। हम बिल्कुल, अगर मुस्लिम विरोधी नहीं होते तो आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, बसपा ने किया, सपा ने तो इतना किया, 1% नौकरियों में नहीं है मुसलमान आज के तारीख में, और 20% मुसलमान वोट देगा, 9% यादव, मुख्यमंत्री यादव बनेगा। यादवों के पक्ष क्या दिखा? 20% इधर, 9% उधर। 20% वाले को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाते हो भाई? डिप्टी सीएम तक तूने नहीं बनाया भाई, क्यों? और वोट देगा मुसलमान, सरकार बनाने में भरपूर मदद करेगा मुसलमान, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का। पुलिस की भर्ती होगी तो क्या होगा? वोट देगा मुसलमान, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो भर्ती करेंगे अपने बिरादर का। 1531 थाने हैं उत्तर प्रदेश में, एक थाना उठा के देखिए, अगर 25 का स्टाफ होगा तो 8 से 10 सिपाही और दरोगा यादव मिलेगा। कहां गया मुसलमान? हम वोट देने वाले मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि पूछो अखिलेश से, पूछो समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस से, बसपा से, हम वोट देने की मशीन हैं, क्यों नहीं हमको पावर देते हो, हमको ताकत क्यों नहीं देते हो? ये सब खाली गुमराह करके कहते हैं कि भाजपा की तरफ ताकना मत, नहीं तो यहाँ फूट जाएगी, उधर मत देखना। सिर्फ मुसलमानों को नफरत के अलावा कुछ दिया हो तो मुस्लिम लीडरशिप करने वाले लोगों से भी सवाल है। मैं आपसे भी पूछता हूं, आप बताओ, आपने सपा बसपा कांग्रेस में क्या दिलाया? हम तो हैं जहां खुलेआम कह रहे हैं राशन मिल ही रहा है, गैस सिलेंडर मिल ही रहा है, किसान सम्मान निधि मिल ही रहा है, आपके आयुष्मान कार्ड बन रहा, कहीं भेदभाव नहीं।
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, जाति चिन्ह के नहीं, सबके लिए 140 करोड़ के लिए योजना है, सबको मिल रहा है। सर मेरा आखिरी सवाल है, जनता का सवाल है। जनता कहती है जब सपा में थे ओम प्रकाश राजभर जो कि 5 ब्रांड नेता माने जाते हैं यूपी की सियासत में, अब भाजपा में है, तो भाजपा में ऐसा क्या दिखाई दिया कि सपा से वो भाजपा में है? देखिए, समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटने वाली पार्टी है। हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को आदेश दिया कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके उत्तर प्रदेश सरकार दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। इनको नहीं समझ में, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना। नाई गोणपाल प्रजापति बिंद किवट मल्ला आर्य कल्पवंशी बंजारा बहलिया कंगार चूल्हा दुनिया साई साईं दर्जी फकीर, इनको क्या दिया इन्होंने? कुछ दिया? हम गए थे, यही लड़ाई अंदर थी, शायद याद होगा। एक बार मैंने बयान दिया कि एक भी सीट अखिलेश नहीं देंगे तब भी साथ रहूंगा, चुनाव तक इनके साथ रहूंगा, चुनाव के बाद नहीं रहूंगा। बयान दिया था। क्यों दिया था? वरना खाली एक ही चीज लौका था कि कितना लूट ले। अब बीजेपी में तो माना जाए कि आपके हक की बात करेगी बीजेपी। बिल्कुल, हम तो हर समय महाराज आप नहीं देखे, 2 साल मुख्यमंत्री थे, अरे आप मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री से ओम प्रकाश राजभर से हक की लड़ाई नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है, ओम प्रकाश राजभर और मुख्यमंत्री के बीच वर्तमान गृह मंत्री 2 बार पंचायत कराने आए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए, है ना? वो ओम प्रकाश राजभर नहीं है, जहां रहता था सीना ठोक के रहता। धन्यवाद।